स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 वीडियो के बारे में, जो कि पार्ट 1 से बिल्कुल अलग हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो है हल, इनका सोल्यूशन आपको जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपने शानदार ट्रिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जयंती किसी काम को 20 दिनों में तथा सीमा उसे 40 दिनों में अलग अलग कर सकती हैं। ठीक है, 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है, तो शेष काम को सीमा कितने दिनों में पूरा करेगी, आपको यही बताना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर ये हो गई जयंती और ये हो गई सीमा। जयंती किसी काम को 20 दिन में और उसी काम को सीमा क्या करती है 40 दिनों में कर सकती है। दोनों का अलग अलग ये यानी कि उनकी कैपेसिटी है। अब इन दोनों का एलसीएम अगर निकालें तो यहाँ होगा 40। उसके बाद जो है इसको इस तरीके से अगर कंपेयर कराएं तो 22 जा 40 यानी कि 20 दूना 40। उसी प्रकार से 41 जा 40 यानी 40 एक्का 40। अब दोस्तों हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि ये जो 40 एलसीएम आया है यही जो है क्या कर रहा है, यही सब कुछ है हमारा। और हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कुर्सी और डे और यानी दिन और कुर्सी के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको दोनों को मिला करके 40 कुर्सी बनानी है, प्रिपेयर करनी है। तो 40 कुर्सी अगर इनको तैयार करनी है तो यहाँ पर जयंती की जो कैपेसिटी है वह एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है। ठीक है, और सीमा की जो कैपेसिटी है एक दिन में 1 कुर्सी बनाने की है। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया दिन, यहाँ पर हो गई कुर्सी। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जयंती जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है। तो यहाँ पर उसने अकेले जो है कितने दिन काम किया था, 10 दिन। तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी, 10 दूजा 10 2 जा 20 यानी कि 10 दूना 20 कुर्सी बनाएगी दोस्तों। अब हमें टोटल कुर्सी कितनी बनानी थी, 40 में से 20 घट जाएगा। 40 में से 20 घटेगा तो कितना कुर्सी बची हुई है, अभी 20 कुर्सी और बनाना है दोस्तों। 20 कुर्सी कौन बनाएगा, क्योंकि अब तो जो है जयंती चली गई, बाकी जो कुर्सी बची हुई है उसको कौन बनाएगा, सीमा बनाएगी। तो सीमा की कैपेसिटी क्या है, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाती है सीमा जो है। यहाँ पर ये जयंती थी और यहाँ पर अब आ गई सीमा। सीमा की कैपेसिटी है एक दिन में 1 कुर्सी बनाने की, और बाकी जो कुर्सी बची है 20 कुर्सी बनानी है। तो 20 कुर्सी बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। सोहन और पीयूष अलग अलग किसी काम को क्रमशः 40 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 दिनों तक पीयूष उस काम को अकेले करता है, उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, 9 दिनों तक पीयूष जो है उस काम को अकेले करता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सोहन और पीयूष, सोहन किसी काम को 40 दिन में और पीयूष 45 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 40 और 45 का एलसीएम जो होगा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ठीक है, अब इन तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा, 5 8 जा 40 और 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 दोस्तों। ठीक है, 360। अब जो है यहाँ पर 49 जा 360। इसी प्रकार से 45 8 जा जो है कितना होगा 360। क्लियर, 45 8 जा 360। तो अब आप हमारे पुराने क्वेश्चन को देख करके इस पैटर्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पर 360 चेयर बनानी है इनको, इन दोनों को मिल करके। और जो आपका सोहन है वह उसकी कैपेसिटी है एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, और जो पीयूष है वह जो है एक दिन में 8 कुर्सी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पीयूष की बात हो रही है। पीयूष 9 दिन तक जो है काम करता है। तो सबसे पहले पीयूष की बात कर लेते हैं। तो एक दिन में दिन हो गया, इधर हो गया क्या, चेयर या कुर्सी। ठीक है, एक दिन में पीयूष जो है कितनी कुर्सी बनाता है, 8 कुर्सी बनाता है। तो 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 9 दिन में कितना, 9 8 जा 72 चेयर। ठीक है, अब जो है 360 में से 72 चेयर आप जो है क्या करिए, माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 72 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8
इसके बाद यहाँ बचा 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से एक 12 लेंगे तो बनेगा ये 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 288। कहने का मतलब 288 कुर्सी अभी और बनानी है, जो कि कौन बनाएगा, शेष काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। ठीक है, तो सोहन की कैपेसिटी क्या है, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, ये हो गया पीयूष। ठीक है, ये पीयूष था और इधर अब सोहन फिर से आ गया। ठीक है, सोहन जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेता है, 9 कुर्सी, और आपको टोटल कितनी बनवानी है उससे, 288 कुर्सी बनानी है। 288 कुर्सी उससे बनवानी है तो आप क्या करेंगे, 1 × 288/9। तो कहने का मतलब 288/9 कर दो, तो काटो इसको, क्या होगा, 9 त्रिक 27, बचा यहाँ पर एक, बगल 8 है, 9 दूना 18। इसका मतलब जो है 288 जो है चेयर उसको बनाने के लिए कितने दिन चाहिए, 32 दिन चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, 32 दिन, जो कि पहला ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, यही बताना है आपको। तो आइए देखते हैं इसको, ए 20 दिनों में और बी उसी काम को 40 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, इधर होगा 20 दूना 40 यानी 22 जा 40 और 41 जा 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो काम करना है वो 40 चेयर का काम करना है, और दोनों को मिलकर के 40 चेयर का काम करना है। ए की कैपेसिटी 2 चेयर की है एक दिन की, और बी की जो है एक दिन की कैपेसिटी 1 चेयर की। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले साथ साथ देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक दिन में साथ साथ 2 1 3 चेयर बनाते हैं, तो 5 दिन में कितना बनाएंगे, 5 दिन में 5 3 15 चेयर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 15 बन गए, इसका मतलब 40 में से 15 घटाए तो आया कितना, 25 चेयर बाकी है। 25 चेयर कौन बनाएगा, अब तो जो है 5 दिन साथ साथ काम करने के बाद ए चला गया, तो बाकी बचा कौन, बी जो है 25 चेयर बनाएगा। तो बी का एक दिन की कैपेसिटी क्या है, बी अकेले का एक दिन की कैपेसिटी क्या है, एक दिन की कितनी चेयर बनाता है, 1 चेयर। तो 25 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 25 दिन में, यानी कि 25 चेयर बनाने के लिए उसको 25 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 28 दिन में तथा बी उसे 35 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम को ए कितने दिनों में संपन्न करेगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 7 दिनों तक दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, तो ए जो है कितने दिनों में उस काम को, बाकी बचे काम को कर लेगा, यही बताना है। तो ए जो है 28 दिन में कर सकता है और बी जो है कितने दिन में, 35 दिन में। 28 और 35 का 28 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं यानी 7 × 4 × 5 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 जा 20, 20 × 7 जो है कितना होगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, 7 4 जा 28, 28 5 जो है कितना होगा, 140 होगा, 28 5 जा 140। ठीक इसी प्रकार से जो है 35 4 जा 140 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि 140 चेयर जो है हमारा टारगेट है, जो कि टोटल बनाना है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। ए एक दिन में 5 चेयर कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 4 चेयर कंप्लीट कर सकता है एक दिन में। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो 7 दिनों तक दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या होगा, 5 + 4 9 चेयर कंप्लीट करेंगे। तो 7 डेज में कितना कंप्लीट करेंगे, 7 दिनों में कितना कंप्लीट करेंगे, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 चेयर, यानी कि 9 7 63 चेयर जो है वो 7 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। तो 140 में से 63 घटा दीजिए, बचेगा 7। इधर आएगा जो है आपका कितना, 13 में से 6 गया 7, 77 चेयर और कंप्लीट करनी है, जो कि कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए अब बी जा चुका है। ठीक है, 7 दिनों तक उसने साथ साथ काम करने के बाद बी चला गया, अब ए कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ए के बारे में बात करेंगे, ए अकेले। तो ए अकेले जो है एक दिन में कितनी चेयर बना सकता है, वो 5 चेयर।
तो आपको यहाँ टोटल कितनी चेयर बनानी है, टोटल चेयर जो बनानी है वो 77। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा 2, 5 5 जा 25, उसके बाद 2 ऊपर होगा 5 यहाँ पर। इसका मतलब जो है वह 77 चेयर जो है 15 सही 2/5 दिन में बना लेगा दोस्तों अकेले। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। 15 सही 2/5 दिन, 15 सही 2/5 दिन में वह 77 चेयर जो बची हुई, कहने का मतलब बाकी जो काम है 15 सही 2/5 दिनों में कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम आरंभ होने के 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। तो पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले जो है बी काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी काम छोड़ा, मतलब 3 दिन अभी काम और बाकी है 3 दिन होने को, ठीक है, उससे पहले ही बी चला गया। तो इसका मतलब उस 3 दिन में कौन काम किया, अकेले ए ने काम किया होगा ना। बस यही हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ से आते हैं, ए 36 दिन में और बी जो है कितने दिन में, 45 दिन में दोस्तों। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 36 और 45 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 चौके 20 और 2 9 18, 180 एलसीएम बनेगा, 180 एलसीएम होगा। इसके बाद जो है 9 चौके यानी कि 9 4 जा 36, 36 5 जा जो है 180 होता है। ठीक इसी प्रकार से 9 5 जा 4 9 जा 30 सॉरी 9 5 जा 45, 45 4 जा जो है कितना होगा, 180 होगा दोस्तों। ठीक है, टोटल काम करना है 180, यानी कि 180 चेयर बनानी है। एक दिन की कैपेसिटी 5 चेयर की है और बी की एक दिन की 4 चेयर की कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए जो है उस 3 दिन में, उस 3 दिन जो काम बाकी था, 3 दिन का काम ए करेगा। इसका मतलब ए जो है एक दिन में क्या करता है, 5 चेयर बनाता है। तो 3 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 3 दिन में 3 पचे 15 चेयर बनाएगा दोस्तों। कितनी चेयर, 15 चेयर बनाएगा। तो अब 180 में से 15 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 और इधर होगा कितना, 7 में से 1 गया 6, 165। इसका मतलब अभी टोटल जो बनानी है 165 चेयर बनानी है। ये कैसे बनेगी, दोनों मिलकर बनाएंगे। अब इसके पहले तो दोनों मिलकर साथ काम कर रहे थे ना, तो यहाँ पर अब दोनों मिलकर बात करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों की बात करेंगे, तो एक दिन में दोनों की कैपेसिटी है 5 4 9 कुर्सी बनाने की। ठीक है, कितनी कुर्सी, 9 कुर्सी बनाने की। टोटल कितनी बनानी है, 165 चेयर बनानी है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 165 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 165/9। यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कहने का मतलब आया कितना, 55/3 आया। ठीक है, अब इसको जो चाहो तो आप इस तरीके से रख दो, या फिर जो है आगे कैलकुलेट कर लो आप इसको। कैसे, 55/3 ही लिखो, अभी 55/3 दिन हो गया मान लो। ठीक है, अब जो है आप क्या करो, ये 55/3 और ये 3 दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि ये 180 चेयर जो है कितने दिन में टोटल बन रही ये बताना था आपको। क्योंकि ये क्या कह रहा है, पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 3 दिन और 55/3 दिन। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके छोटा भी कर लो। 3 1 कम 3, यहाँ बचा 2, 3 8 24, 18 सही कितना आया, 1/3 दोस्तों। इसको और ये दोनों को ऐड कर दो, तो 18 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21। तो आपका जो आंसर फाइनल निकलेगा 21 सही 1/3 दिन। इतने दिन में ये टोटल 180 चेयर बनेगी। कहने का मतलब अगर इसके अनुसार बताएं तो 21 सही 1/3 दिन लगेंगे उस पूरे काम को खत्म होने में, जो कि पहला ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को
क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 35 दिनों में तथा बी उसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। 7 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए छोड़ देता है। इसका मतलब उस 7 दिन में किसने काम किया होगा? अकेले बी ने किया होगा। ठीक है, यही हमारा बेस पॉइंट है। पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, उस 7 दिन में अकेले जो है बी ने काम किया, बाकी जो है ए और बी ने जो दोनों मिलकर साथ में काम किया है उसको और ये 7 दिन दोनों जोड़कर बताना है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए जो है, ए की कैपेसिटी यानी ए किसी काम को 35 दिन में और बी जो है कितना? 42 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 35 और 42 का, कितना होगा? 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है, अब दोनों को तीनों को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा? 210, 7 3 की केस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 7 5 जा 35, 35 6 जा जो है कितना होगा? 35 6 जा होगा 210। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 7 6 जा 42, 42 5 जा 42 5 जा जो है कितना होगा? 210। क्लियर? अब जो है यहाँ पर 210 चेयर बनानी है। ए की कैपेसिटी एक दिन की 6 चेयर की है, बी की कैपेसिटी एक दिन की 5 चेयर की है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 7 दिन पहले जो है काम समाप्त होने वाला था, उसके 7 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। ए ने क्या किया? काम छोड़ दिया। तो उस 7 दिन तक बी ने काम अकेले किया था। बी का अकेले का काम क्या था? एक दिन में बी जो है क्या करता था? 5 चेयर बना लेता था। ठीक है, तो 7 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 7 5 35 चेयर। ठीक है, अब जो है 210 में से 35 घटा दो तो इधर बचा 5, इधर बचा 0, यहाँ से कैरी लिए बना 10, 10 में से 3 गए 7, इधर 1, 175 है। 175 चेयर अब बनानी है। कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे ना। 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, लेकिन उसके पहले ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों का एक साथ काम, तो एक दिन का ये दोनों का काम क्या होगा? 6 5 11। कहने का मतलब एक दिन में दोनों 11 कुर्सी बना लेते हैं। ठीक है, तो टोटल अभी बनाना कितना है? 175 चेयर बनाना है। तो 175 बटे 11 करेंगे। 11 1 कम 11 बचा यहाँ पर 6, बगल 5 है। 11 5 55 होगा। अब 65 में से 55 घटाएंगे तो बचेगा 10। इस तरीके से यानी कि आएगा ये 15 सही 10 बटे 11 दिन। अब क्या करेंगे? ये जो है दोनों मिलकर इतना काम किए हैं, इतने दिन में इतनी चेयर बनाए हैं, बाकी ये 7 दिन में। तो दोनों को जोड़ लो, क्या होगा? 15 7 22, 22 सही 10 बटे 11 दिन में दोस्तों क्या करते हैं ये लोग? उसको जो है पूरे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 22 सही 10 बटे 11 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। यक्स और वाई किसी काम को 15 दिन में, वाई और जेड 12 दिन में तथा यक्स और जेड 20 दिन में पूरा करते हैं, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर दोस्तों दो लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ यक्स प्लस वाई और उसके बाद वाई प्लस जेड और जो है यक्स प्लस जेड। तो ये दोनों मिलकर 15 दिन में और ये दोनों 12 दिन में और ये दोनों 20 दिन में। सब का एलसीएम ले लेते हैं, 15 12 और 20। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब सब सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। कितना एलसीएम बना? 60 बना दोस्तों, 60 एलसीएम हुआ। फिर 15 4 जा कितना? 60, फिर 12 5 जा कितना? 60, 23 जा कितना? 60। ठीक है, ये तो हो गया। अब हुआ क्या कि यहाँ दो लोग की कहानी चल रही है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, जो भी आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 60 हुआ
या तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 60 डिवाइडेड बाय 5 + 4 कितना हुआ 9, 9 + 3 12, ठीक है 12। अब इधर हो गया 12 5 जा 60, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, आया 10 डेज। मतलब 10 दिनों में ये तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं। A + B + C तीनों मिलकर 10 दिन में उस काम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है Y अकेला, सॉरी A + B नहीं है, यहाँ पर X + Y + Z है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा Y अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो X + Y + Z 10 दिन में कर सकते हैं। और उसके बाद Y अकेला पूछा है तो Y कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, X + Z, X + Z कितने दिन में 20 दिन में, X + Z कितने दिन में 20 दिन में, और बाकी जो है तीनों मिलकर 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा यहाँ पर 20, ठीक है। कितना एलसीएम होगा 20 होगा। तो यहाँ पर जो है आप 10 2 जा 20 लेंगे, 20 1 जा 20 होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 इसका मतलब आएगा 20 डेज, 20 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि Y अकेला, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं X + Y + Z में से अगर हम X और Z घटा दें तो क्या मिलेगा, Y मिलेगा। तो Y अकेला जो है उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।